हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये एक और क्वेश्चन है कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ का। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सिग्मा अंडर रूट 2⁻n-1 अपॉन 3⁻n-1। अब कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है और इससे हमको पता करना है कि ये जो सीरीज़ है, ये जो नंबर्स की सीरीज़ का nवां पद लिखा हुआ है, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। तो पहले टेस्ट पहचानना है कि टेस्ट कौन सा अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब चेक करते हैं इसको, ठीक है। ये सीरीज़ है, सिग्मा UN लिखा हुआ है, ये इसको हम लिख सकते हैं कि ये सीरीज़ को सिग्मा UN टाइप से हमको लिख के दिया हुआ है कि ये सिग्मा UN है। तो यहाँ से हम UN लिख सकते हैं कि UN क्या होगा, अंडर रूट 2⁻n-1 और 3⁻n-1। तो पहले तो हमको टेस्ट पहचानना है कि हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करें कि जिससे ये सीरीज़ सॉल्व हो जाए। अब टेस्ट हम पढ़ चुके हैं कि जैसे तुलना परीक्षण कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था हमने, कॉची टेस्ट पढ़ा था, उसके अलावा एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का टेस्ट पढ़ा था, और तो इस टाइप से ज्योमेट्रिक सीरीज़ का टेस्ट हम पढ़ चुके हैं। तो वो टेस्ट हमारे माइंड में होने चाहिए कि हमको कौन सा टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करके हम सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अब तक जो उससे पहले हमने स्टार्टिंग में जो टेस्ट पढ़े हैं, वो टेस्ट का एक फिक्स कॉन्सेप्ट है कि इस टाइप की सीरीज़ होगी तो हम ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और कॉची टेस्ट में हमने कुछ n की पावर की बात की थी कि अगर पावर में n होता है तो हम कॉची टेस्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन n पावर में होगा। और कॉची टेस्ट अप्लाई जब करेंगे जब हमको वो सीरीज़ इस टाइप से दिखे कि 1/n पावर लगाने पे वो पावर कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे जो हम टेस्ट अप्लाई करेंगे वो कॉची टेस्ट अप्लाई करने पे ये पावर कैंसिल नहीं होगी n, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है और 2⁻n-1 लिखा हुआ है। अगर हम 1/n पावर लगाएंगे भी तो भी ये पावर यहाँ से सॉल्व नहीं होगी। तो फिर आप क्या करते हैं, तो देखो, अब हम जो टेस्ट अप्लाई करेंगे उसके लिए हम लिखते हैं UN+1। तो एक रेशो टेस्ट, जब इससे पहले वाले कोई टेस्ट अप्लाई नहीं होंगे तो फिर हम रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे कि उसकी मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रेशो टेस्ट क्या है, तो उसके लिए हमको एक टर्म और फाइंड करनी पड़ती है जिसको हम लिखते हैं UN+1। तो UN+1 लिखते हैं, लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लिखने में, क्योंकि जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ हमको n+1 कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर ये 3 की पावर n है तो 3 की पावर n-1, ये n+1 और -1। तो ये UN+1 लिख लिया। उसके बाद इन दोनों का रेशो फाइंड करना है कि UN/UN+1। इससे हम रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे कौन सा वो देख लेंगे। तो UN/UN+1, UN की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2⁻n-1 और 3⁻n-1। अपॉन में हम लिखेंगे UN+1 की वैल्यू, तो 2n+1 और 3n+1 अब इनको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, किस तरह से करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2⁻n-1 3⁻n-1, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3⁻n+1 और ये 2⁻n+1 जिस तरह से संख्याएं हम सरल करते हैं वैसा ही तरीका है। अब ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में है, इसलिए जो पूरी संख्या है वो अंडर रूट के अंदर सॉल्व हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पे 2 की पावर n है, यहाँ पे 3 की पावर n है, यहाँ पे n+1 पावर है और यहाँ पर भी n+1 पावर है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अभी यहाँ पर भी अनंत, यहाँ पर भी अनंत, यहाँ पर भी अनंत, मीन्स फॉर्म पूरी अनंत अनंत वाली बन रही है। तो हम इसको सरल करने की कोशिश करेंगे। पहले कैसे करेंगे, देखो, इसको सॉल्व करते हैं अंडर रूट के अंदर। यहाँ से हम 2n कॉमन निकाल लेंगे, बचा क्या, 1 - 1/2n। ऐसे ही अपॉन में भी
3n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 1/3n। इसी तरह यहाँ पर दे देखो, यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे 3n+1, क्योंकि n+1 है तो पावर भी हम n+1 कॉमन ले लेंगे। तो ये बचा 1 माइनस 1/3n+1, अपॉन में चला गया यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 2n+1, और ये भी 1 माइनस 1/2n+1। अब इसको सरल करेंगे, देखो ये 2 की पावर n, ये 2 की पावर n+1, ये 3 की पावर n, ये 3 की पावर n+1। इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो ये 2 की पावर 2 की पावर, 3 की पावर 3 की पावर, तो जिधर पावर ज़्यादा है वहाँ सॉल्व ले जाते हैं इसको। यहाँ पे n+1 पावर है, यहाँ पे n पावर है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये n पावर तो हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे हम, तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं n+1, और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और इसके साथ ये घट जाएगी संख्या। तो यहाँ बचा ये 1 माइनस 1/2n, और यहाँ पर बचा 1 माइनस 1/3n+1। ठीक, तो ये हमने ये दोनों ब्रैकेट्स सेम टू सेम रखे हैं। 3 की पावर n को सॉल्व कर लिया कि यहाँ पर ये पावर n+1 थी, इसको ऊपर ले गए, -1 हो गई। सेम टू सेम यहाँ पे हम 2 की पावर n को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये 2 की पावर n+1 अपॉन में है, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस की। ये बचा 1 माइनस 1/3 की पावर n, और यहाँ पर बचा 1 माइनस 2 की पावर n+1। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, देखो क्या बचेगा। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट un/un+1। टेस्ट कौन सा, डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट है, ये डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, क्योंकि un/un+1 पे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये टेस्ट अप्लाई हो जाएगा कौन सा, डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो वहाँ पे हमने उसको सॉल्व किया था, ये बचा 3 और बाई 2, और यहाँ पर बचा ये 1 माइनस 0, क्योंकि ये इन्फिनिटी और 1/∞, 0, यहाँ पर भी 1/∞, जो हो गया 0, तो ये बचे 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो मीन्स वैल्यू क्या आई, √3/2। 3 इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये वैल्यू 1.5 और 1.5 का अंडर रूट भी ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो ग्रेटर देन 1 पर जो ये सीरीज डी-एलम्बर्ट टेस्ट का कथन हम जानते हैं कि अगर un/un+1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट। तो अतः श्रेणी अभिसारी या कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो ये डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट का क्वेश्चन था, जिसको हमने ये un/un+1 से सॉल्व किया है। तो इस टाइप के कंप्लीट क्वेश्चंस की सीरीज़ आपको पढ़नी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट ज़रूर करें।